हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील करे हुए, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त की आज़ादी के एक शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आई होप कि आपने वो अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और अपने देश को इज़्ज़त दी होगी, झंडा फहराया होगा, और आई होप कि मॉर्निंग में आपने जनगण मन भी किया होगा। तो अपने देश को इज़्ज़त देते रहिए, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिए। जय हिंद। सो गाइस, तो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है। एक लव रीडिंग है कि आपके पर्सन करेंटली इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो करेंटली उनकी भावनाएं देखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो करेंटली बिल्कुल अभी जिस टाइप आप मेरी रीडिंग से रूबरू हो रहे हैं, यह आपको रेजोनेट कर जाएगी। तो ये सब ज़ोडिएक साइन के लिए है, सब जेंडर्स के लिए है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, सब तरह की सिचुएशन के लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सिचुएशनशिप, ब्रेकअप, पैचअप, जो भी आपके बीच में चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट। तो आप लोग जो है आपके पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस तरह की रीडिंग है। ओके गाइस, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रे कीजिए गाइस। ओके, ओके, वी हैव 8 ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड। डू वी हैव, और बताइए। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। वाओ, वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पे आया है द एम्परर। बॉटम से डेक से है किंग ऑफ कप्स। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, मैं एक कार्ड यहाँ से और निकालूंगी एनर्जी ऑरिकल से, देन स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव एप्रिशिएशन। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे वाटर साइड दिख रहा है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले। यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जी ज़्यादा है। फायर साइन भी है, यहाँ पे सिंह एनर्जी ज़्यादा है, सिंह राशि ज़्यादा है। यहाँ पे मेष राशि ज़्यादा है, और यहाँ पे मुझे वृश्चिक राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, मतलब स्कॉर्पियो राशि। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ मैं और बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे 8 नंबर, 6 नंबर, ये यहाँ स्पेसिफिक दिखाई दे रहे हैं। 8 नंबर, 6 नंबर, कुछ लोगों के लिए मुझे 2 नंबर भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 5 नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर ये स्पेसिफिक हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए। 8 जो है स्पेशल है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे गाइस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना फाइनली वो कहते हैं ना, थैंक गॉड थैंक गॉड कि फाइनली वो आपके कनेक्शन को लेके 200% श्योर हो गए हैं। मतलब अगर उनके मन में डाउट भी था, कैसे होगा, किस तरह होगा, कैसे मनाया जाएगा, कैसे करेंगे, रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर हमने छोड़ दिया तो हम इनके बिना कैसे रहेंगे, ये हमारे बिना कैसे रहेंगे, क्या इनसे शादी करना ठीक होगा, मतलब ठीक है रिलेशनशिप अच्छे हैं, ये अच्छी गर्लफ्रेंड रही है, अच्छा बॉयफ्रेंड रहे हैं, जो शादी करना ठीक है, या फिर अगर शादी भी कर ली है, क्या हमने इन्हें अपना हमसफ़र चूज़ करके सही किया है कि नहीं किया है। मतलब बंदे में कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे जाके कोई अजियत हो, हमारे बीच में डिफरेंसेस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट है। मतलब जो भी उनके बीच में, उनके मन में कोई डाउट था ना आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, या फैमिलीज़ को लेके कि वो नहीं मानेगी तो हम क्या करेंगे, कैसे अपनी फैमिली में एक दूसरे से शेयर करना शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ों से ना वो बाहर निकल के आ चुके हैं। जैसे वो कहते हैं ना, एक एनलाइटमेंट मिल गया हो, तो सारी चीज़ से बाहर निकल के वो आ चुके हैं गाइस। ये देखिए, ये देखो मेरे देश के नाम मेरा तिरंगा। एनीवे, बैक टू रीडिंग। तो यहाँ पे ना वो फाइनली इस चीज़ से निकल के आ चुके हैं, एनलाइटमेंट आ चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम्स, इन सवाल जवाब से, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम से निकल गए हैं या आप प्रॉब्लम से निकल गए, ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई है, या प्रॉब्लम ख़त्म नहीं है। प्रॉब्लम वही है जो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्तों को लेके जो जनरली सोसाइटी में हो सकती है, प्रॉब्लम वही है। एनवायरमेंटल फैक्टर वही अभी भी वर्क कर रहा है, लेकिन उनका सोच बदला है, उनका थॉट बदला है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। तो उनका थॉट बदला है कहीं ना कहीं आपको लेके, और वो थॉट जो है
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। अगर आप सोच रहे नेगेटिव तो नहीं हो गया, बदलने में क्या हुआ है, अच्छा या बुरा, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। उनका थॉट जो है ना बहुत पॉजिटिविटी में बदला है, पॉजिटिविटी में बदला है। और उनको अब ऐसा लग रहा है कुछ भी जाए कुछ भी होए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पर्सन चाहिए। इसके लिए अब मैं हर तरह के इनके लिए अब हम हर तरह के स्टैंड उठाने के लिए रेडी हैं। अगर उनको अंदाज़ा है कि आपकी पेरेंट्स, खासकर आपके फादर मतलब आप दोनों की ही फादर नहीं मानेंगे, आपके भी फादर ही उनके फादर नहीं मानेंगे, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, उनके फादर नहीं मान रहे तो भी मतलब हम ज़िद्दी आ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको ही शादी करेंगे, आपको ही अपना हमसफ़र बनाएंगे, आप ही उनके लायक है। ये फाइनली उनको समझ में आ चुका है। एक आप है जो उन जैसे शायद आपके पर्सन ज़िद्दी हो सकते हैं, अकड़ू हो सकते हैं, उनको डील करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि यार इनसे डील करना तो, इस पर्सन से डील करना तो बहुत ही मुश्किल है। आपने भी कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि उस पर्सन से डील करना मुश्किल है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप मेल हो तो आपको लगता होगा कि भाई ये लड़की, इसे डील करना बड़ा ही मुश्किल है, मतलब इससे ज़िंदगी भर निभेगी कि नहीं निभेगी, मतलब अभी तो ठीक है रिलेशनशिप है, लेकिन या फिर शादी हो भी गई है, पर ज़िंदगी भर की जब बात आती है तो निभेगी कि नहीं निभेगी। और अगर आप खुद एक फीमेल है तो आपको भी लगता होगा अपने पर्सन को लेके कि यार मतलब कई बार आपके मन में डाउट नहीं आता होगा, पर लगता होगा कहीं ना कहीं कभी कभी कि ये इंसान ठीक है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये कई बार ऐसी हरकतें कर देते हैं कि आपके अंदर ऐसा आने लगता है कि इनसे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर शादी अगर हो गई है तो शादी करके कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया, बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी। तो यहाँ पे ना फाइनली उनके जो डाउट है ना आपको लेके ये ख़त्म हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि उन जैसे सरफरे इंसान को, ये जिनसे डील करना मुश्किल है ना, उनको आप ही संभाल सकते हैं। ये फाइनली उनको समझ में आ गया है। मैं नहीं कहूँगी जाएगा, आ चुका है। शायद इससे लास्ट रीडिंग में यही आ रहा था कि आएगा, हो जाएगा, उनको ये पता लग जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना गाइज, अभी की करंट फीलिंग में कि उनको पता लग चुका है। प्रेजेंटली उन्हें चीज़ पता है कि आप ही उन्हें संभाल सकते हो। आप ही हो जो एक शादी मटेरियल हो, आप ही हो जिनसे शादी की जा सकती है, जो रिश्ता निभाने के काबिल है। एक आप ही हो जो उनको संभाल सकता है। एक आप ही हो जो पर्सन आपके साथ कैसे बिहेव कर ले, लड़ ले, भिड़ ले, लेकिन आप उनकी रग रग से वाकिफ़ हो गए हैं, तो आपको उन्हें संभालना आ गया है। आप उनको कैसे डील करना है, मतलब वो कहते हैं ना कि आपका पर्सन आपको मान गए हैं कि भाई तुम्हें हम मान गए। मतलब दुनिया का कोई पर्सन भी, मेरे घर वाले मुझे संभाल नहीं पाए, मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाए, और मेरी उनसे भी झगड़े हो गए, उनसे भी मतभेद क्रिएट हो गए। मेरी दीदी, भैया, जीजा, भाभी, मम्मा, पापा, बहन, सबसे मेरे मतभेद हो जाते हैं, बट सबको अपनी ईगो पे ले जाते हैं और मेरी उनसे लड़ाई बच जाती है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन आए जिसने मुझे संभाल लिया। इस दुनिया में एक अकेले पर्सन आप है जिन्होंने उन्हें संभाल लिया। इस बात का हैरान उन्हें खुद भी है। वो कहते हैं ना कि भाई मान गए, जैसे आपके लिए एक चैलेंज था वो चीज़, हिम्मत है तो मुझे संभाल के दिखाओ, और आप वो चैलेंज कंप्लीट कर गए हो ना, वो इंसान आपको मान गए हैं। अभी समझिए क्या कह रही हूँ मैं। तो वो फाइनली डिसाइड कर चुके हैं कि अब तो आप ही आएंगे मेरी ज़िंदगी में, आप ही मेरे हमसफ़र बनेंगे। नो मैटर आपकी फैमिली माने ना माने, मेरी फैमिली माने ना माने, शादी तो हम आपसे ही करेंगे। अब उसके लिए अगर उन्हें कोई कदम भी उठाना पड़ता है तो ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि आपकी फैमिली में उन्हें कुछ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा तो ठीक है, अब मैं आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हूँ। यहाँ वो सोच चुके हैं ये चीज़, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ना हिम्मत जागती जा रही है कि भाई दुनिया में किसी का कोई अपना नहीं होता है, तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से ही चलूँगी या चलूँगा। मैं आपको ये भी लगने लगा है शायद उनकी फैमिली में ना उनको कुछ उनकी ही फैमिली मेम्बर से उनको कुछ ऐसी चीज़ें फेस करने को मिली है, लड़ाई झगड़ा, टोन ताना, या फिर मतलब ही होना। कहीं ना कहीं उनके ही अपनों ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है, चीट किया है, या फिर अपना मतलब दिखाया है, प्रॉफिट देखा है, अपने ही बच्चों में प्रॉफिट देखने की कोशिश करी है, अपने ही घर वालों में प्रॉफिट देखने की कोशिश करी है। तो उनको पैसे लगने लगा है कि ना जब लोग ऐसे ही करेंगे तो ठीक है। एक यही पर्सन है जो मुझे सीरियसली मुझे मेरी अलग चीज़ों से पहले तरजीह दे रही है या दे रहा है। तो भैया अब मेरी ज़िंदगी में मेरे को वही इंसान डिज़र्व करता है। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है आपको लेके कि एक आप ही हो जो मुझे डिज़र्व करते हो, मुझे कोई डिज़र्व नहीं करना। और आपने शायद उनके साथ रिलेशनशिप में ना बहुत एफर्ट्स लिए हैं। एफ़र्ट्स मतलब बहुत ज़्यादा आपने हिम्मत जुटाई है, कभी हार नहीं मानी है उनको लेके, हमेशा उनको प्यार किया है तो दिल से किया है, लड़ाई भी की है ना तो यूँ समझ के किया है कि कोई नहीं, अपनों से ही तो लड़ रहे हैं। जैसे इंसान अपनों से लड़ लेता है तो थोड़ी बात रिश्ता थोड़ा टूट जाता है, मतलब उस बेस से कभी लड़ाई नहीं करी कि आज के बाद रिश्ता, मतलब गुस्सा में बोल भी दिया होगा हाँ ठीक है आज के बाद मुझसे बात नहीं करना, लेकिन रिश्ता कभी नहीं तोड़ा आपसे। हमेशा इस रिश्ते में ना स्ट्रेंथ देने की कोशिश करी है, एफर्ट आने की कोशिश करी है कि आप खुश रहें, आप बने रहें। इस तरीके से उनको ऐसा लगता है कि
वो हमेशा खुश रहे, आपने हमेशा उनकी खुशी के बारे में सोचा, उनकी केयर के बारे में सोचा है। भले ही उन्होंने आपको भी शायद कभी ना कभी लड़े होंगे, उल्टा सीधा बोला होगा, लेकिन यहाँ पे ना इस वक्त करेंटली वो आपकी इन्हीं एफर्ट्स को ना अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं दिल ही दिल में। जैसे कि भाई कि कमाल के इंसान हैं आप, मतलब किस मिट्टी के बने हैं कि हम आपके साथ इतना पेश आता है। मतलब आपने अगर किसी को मोहब्बत करी है ना, प्यार किया है, तो वो दिल से किया और उसे आप बखूबी, अगर आपने कहा है ना कि कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी ज़िंदगी चाहे दुनिया पलट जाए, लेकिन हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपसे हमेशा वफादार रहेंगे, आपको ज़िंदगी भर प्यार करेंगे क्योंकि आपको प्यार किया है। ये आपने जो वर्ड बोले हैं ना, उनके कभी ये बोले होंगे, कभी शुरुआत में, रिलेशनशिप की शुरुआत में, या फिर आप अपना प्यार अपने तरीके से थोड़ा बहुत कन्फेस कर दिया होगा, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी होगी ना, तो कहते हैं ना कि यू मीन टू इट, मतलब आपने वो चीज़ साबित करके दिखाई है और इस चीज़ को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे कभी कहा होगा ना आपका साथ देंगे, तो यहाँ वो आप वाकई में आपका साथ देते आए, आप उनका वाकई में साथ देते आए हैं। अगर आपने कभी उनको ये बोला होगा कि हम आपको प्यार करते हैं, तो वाकई में आपने उन्हें दिल से प्यार किया है। कभी आपने बोला होगा ना हमेशा आपके बने रहेंगे, तो वाकई में आपने उनके अलावा किसी और की तरफ नहीं देखा, मतलब ज़्यादा ख्याल नहीं लाया किसी के। मतलब ऐसे एक क्रश होना, एक किसी को लाइक करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अट्रैक्शन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कभी उनको छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, उनको चीट करने के बारे में कभी अपने अंदर तसव्वुर भी नहीं किया है। तो वो चीज़ जो आपको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना मतलब कहते हैं ना कि एक अंदर ही अंदर दिल में अप्रिशिएट करना, बोलेंगे नहीं है इंसान। मुझे लगता है आपके पर्सन ना कभी अपनी फीलिंग्स बोल के नहीं बताते, कभी नहीं बताते कि वो चाहते क्या है, कभी नहीं बताते कि वो खुद आपके लिए कैसा फील करते हैं, बट ये उनकी करंटली फीलिंग चल रही है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्लेम कीजिए गाइस, क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए कि ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ की है, क्लेम कीजिए इसे, इसी वक्त क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई क्लेम दिस रीडिंग, यस मुझे दिखाई दे रहा है। और एक बात बताओ, अब मैं बात करूँ इनके, ये तो मैंने जनरल बात करी है, अब मैं बात करती हूँ कि इनके प्यार की, कि इनके अंदर आपके लिए प्यार क्या है, प्यार किस तरह का है। भाई प्यार इनके अंदर ना आपके लिए बहुत कूट कूट के भरा हुआ है और बहुत कहते हैं ना पाक मोहब्बत, प्योर लव, प्योर सोल, ऐसा वो आपको समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं और आपसे शादी भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस इंसान ना अंदर चूज़ कर चुके हैं मेरी ज़िंदगी में, आप ही रहेंगे, नो मैटर फ्यूचर क्या होगा, लेकिन आप ही रहने वाले हैं। लेकिन फाइनली वो मुझे डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं कि अब तो आप ही आएंगे मेरी ज़िंदगी में। मुझे आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अलग शहर, अलग सिटी, अलग कंट्री के हो सकते हैं, या फिर अलग सिटी, अलग स्टेट या अलग कंट्री के हो सकता है, या ये भी हो सकता है अगर आप एक सिटी के भी हो, बट मुझे ऐसा आप लोगों की मीटिंग दिखाई नहीं दे रही है, आप लोगों की मीटिंग यहाँ नहीं होती है। आपसे मिलने के आने के बारे में भी सोच रहे हैं आपसे मिले, थोड़ा ऑफर दे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आपने भी उन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, ऐसा लगता है यहाँ कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है, बहुत ज़्यादा ऑफर करने में बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं और आपको ना इस बीच में अपने आपको स्टक फील भी होता होगा, बहुत एक्यूरेट रीडिंग आ रही है। और उनको ऐसा लगता होगा, आपको कई बार ऐसा लगता होगा जैसे हम तो फंस गए हैं, मतलब ये ना तो मुझे कमिटमेंट देते कि मतलब शादी के लिए भी नहीं पूछते, और लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं, मुझे जाने भी नहीं देते। तो आपको एक स्टक फील होता होगा कि आप जब लड़ लेते होंगे तो आपको लोगों को प्यार करते कि नहीं करते, ठीक है। और जब प्यार से बात करते होंगे तो आपको लगता होगा नहीं बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देते, शादी की नहीं पूछते। तो यहाँ ना आपके अंदर ना बहुत चीज़ें सवाल जवाब बनते होंगे कि यार ये इंसान की क्या, मतलब कहते हैं इंसान स्टक सा हो गया, फंस सा गया। तो आपको कई बार स्टकिंग महसूस होती होगी कि शादी होगी कि नहीं होगी, फंस से गए, मतलब इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपको जब भी स्टक लगता होगा और जब भी मन में आता होगा कि चलो एक सीधी सादी बात कर लेते हैं, तो आपको ना पुरानी चीज़ें याद आती होगी, पुरानी मेमोरी, इनकी ही याद आपके अंदर समा जाती होगी, जैसे इनकी याद आ रही है। अगर थोड़ा बहुत आपके बीच में सेपरेशन आता भी होगा या बातचीत करना बंद कर भी देते होंगे ना, तो आपको ना इनकी यादें सताती होगी कि मतलब पुरानी चीज़ें याद करना, ये कैसे बात करते थे या कैसे बात करती थी, या ये मुझे कैसे कन्फेस किया करते थे, या हम लोग ऐसे ऐसे वक्त बिताया करते थे। इस तरीके से इन आपके पर्सन को ना ये पुरानी बातें याद आती होगी, और वही रीज़न है कि ये आपको कभी छोड़ नहीं पाते। फिर वापस से ये आपकी तरफ फिर से ऑफ़र देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, सॉरी ना, ये है वो है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्टीमेटली खुशी तो आप ही है इनकी। ओके, ये चीज़ आप ऐसे करते होंगे, और यही जो है ना एक तरीके से ये एफ़र्ट है जो आपने इनकी तरफ निभाया। मतलब वो आपको ऑफ़र, वो आप उन्हें सॉरी बोलते हैं, वो गुस्सा दिखाते होंगे बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ लिख रहा है उनका ईगो दिखाई दे रहा है, ईगो बीच में आता होगा, लड़ भी जाते होंगे, उल्टा सीधा ही बोल देते होंगे, फिर आप बोलते होंगे अच्छा सॉरी, तो सॉरी माफ़ नहीं करते होंगे, बात नहीं करते होंगे इस तरीके से। तो आपको भी लगता होगा। तो यही एफ़र्ट वो आपके इस वक्त वही उन्हीं एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतनी देर में तो कोई भी इंसान छोड़ के चला जाए, बट आप हैं जिन्होंने कुछ अगर कहा है, कुछ वादा किया है ना, तो अपने वादों को दिल से निभा रहे हैं, आज भी निभा रहे हैं। और यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस है, डेफिनेटली मुझे 98% लोग जो है लॉन्ग नॉन मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड है तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि मैरिड में भी आप लोग जो है ना घर में एक दूसरे से ज़्यादा बात ना करते हो, ठीक है, या करते भी होंगे, मतलब मुझे ऐसा मीटिंग्स नहीं दिखाई दे रही है, मोस्ट यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा है गाइस, ठीक है। तो
देखते हैं आपके लिए, बहुत प्यारी रीडिंग है, अगेन कह रही हूँ क्लेम कीजिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है यूनिवर्स से। ओके, वी हैव ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स कहना चाहते हैं, मूनोलॉजी से कार्ड आया आपके लिए कि ना आपके जो रिश्ता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपका रिश्ता है ना एक साइकिल की तरह है, साइकिल की तरह। मतलब जब जब कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, अलग हो जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे, फिर से नई शुरुआत हो जाएगी। तो आपकी ना जो नई शुरुआत है ना इस पर्सन से हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे चांस नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप भी सोचेंगे ना आगे बढ़ते हैं, तो ये इंसान आपको बढ़ने नहीं देगा। और अगर वो सोचेंगे आगे बढ़ते हैं, तो आप नहीं बढ़ने देंगे। जबकि उनकी मतलब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि वो आगे बढ़ेंगे। वो ऐसा है कि वो सोचेंगे भी ना आगे बढ़े, लेकिन वो खुद आपके पास लौट के आएंगे। तो आपके बीच में ना हमेशा बनता ही रहेगा। तो आप लोगों के बीच में अगर डेफिनेटली यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, बात सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपका फिर से न्यू स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अपने ही पर्सन से, एक्स से ही होगा, मतलब अपने ही पर्सन से होगा, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे होगा, मैं ये कहूँगी। यह हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। और यह मैं इतनी देर से यही कह रही हूँ कि आपने ना इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की, बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया है। मैं भी यही बोल रही थी आपसे विद दिस एनर्जी ऑरिकल कि आपने ना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया है, बहुत एफर्ट डाला है। मतलब लड़ाई झगड़ा, गलती उनकी भी हो तभी आगे से सॉरी बोला, सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए। तो यहाँ पे ना फाइनली ना उनको आपका एफर्ट दिखाई दे रहा है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यह यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है ना, जो आपने इस कनेक्शन पे हार्ड वर्क किया है, अपना एफर्ट डाला है, चाहे कितना भी डाला हो, छोटा मोटा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मुझे आप साइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी साइड धर दी सिर्फ उनके लिए, उनको केयर देने के लिए, उनकी तरफ अपनी अवेलेबिलिटी दिखाने के लिए कि मैं वहाँ है आपके साथ में, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा, किस में नहीं होता, प्यार करने वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो इस चीज़ को वो अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। और यही चीज़ और आपकी इसी एफर्ट पे इसी एफर्ट से आपको यूनिवर्स भी खुश हो रहे हैं। और यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि ठीक है, आपने बहुत एफर्ट लिया है, अब आपका वक्त है कि अब सामने वाला आपके लिए एफर्ट ले, सामने वाला आपके लिए स्टैंड करे। मतलब जितना एफर्ट आपने ले लिया ना, इसको जितना प्यार दे दिया पर्सन को, अब आपका वक्त है कि अब आप प्यार डिज़र्व करते हैं, उनका प्यार, उनकी हर चीज़ डिज़र्व करते हैं, मतलब उनसे शादी तक डिज़र्व करते हैं आप। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सब मिलेगा। तो वो अगर आपके पर्सन के मन में आ रही है ना, नो मैटर कुछ भी हो, हिम्मत करके ना बात करनी पड़ेगी, अब हम आपसे ही शादी करेंगे, आपको हमसे बनाएंगे, चाहे कुछ भी होए। तो समझ लीजिए कि वही यूनिवर्स का एक कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है अपनी लाइफ में कि आपसे इनकी शादी हो। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स कह रहे हैं कि पे होगा इस चीज़ का, बस आपके अंदर अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, उस चीज़ को नहीं छोड़ना है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी एडवाइस तो यही है कि इस रीडिंग को अभी क्लेम कीजिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। क्लेम करेंगे तो आपकी उनसे शादी होने के चांसेस हो जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपका जो रिश्ता है वो ज़िंदगी भर के लिए क्लेम हो जाएगा। ठीक है, ज़िंदगी भर बना रहेगा, खूबसूरत बना रहेगा। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।